हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों, सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म का उदय किस प्रकार हुआ, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इससे जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें बात की थी हमने जैन धर्म का उदय और उसके साहित्य के बारे में बात की थी। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के परिचय के बारे में। दोस्तों, बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में भारत में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। आरंभ में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के विभिन्न हिस्सों में हुआ और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में इसे कई शासकों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके बाद धीरे धीरे इस धर्म का विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन व जापान में भी हुआ। और अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के उदय के महत्वपूर्ण कारण। क्या थे बौद्ध धर्म के उदय होने के महत्वपूर्ण कारण? सबसे पहले वैदिक कालीन सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था में कठोरता, भेदभाव तथा यज्ञ व कर्मकांड स्थापित हो चुका था। उसके बाद इसी दौरान लोहे का कृषि में व्यापक उपयोग होने के कारण कृषि उत्पादन में विस्तार हुआ। इसके बाद कृषि अधिशेष बढ़ा और कृषि के विस्तार ने पशुओं के महत्व को भी बढ़ा दिया। और जबकि वैदिक व्यवस्था में यज्ञ के नाम पर बड़ी मात्रा में पशु हत्या हो रही थी। इसी समय द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत के साथ वाणिज्य व्यापार की शुरुआत भी की गई और उसके बाद वैश्यों की आर्थिक समृद्धि बढ़ी। महाजनपदों के विकास के साथ स्थायी सेना व पेशेवर नौकरशाही का विकास हुआ और इससे राजा की शक्ति में भी वृद्धि देखने को मिली। और अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के जीवनी के ऊपर। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और इनका निर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जो हमने अभी चर्चा की है। और यह एक श्रामण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी और जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। उसके बाद उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। दोस्तों, वर्षों की कठोर साधना के बाद बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। और अब बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म की मान्यताएं। दोस्तों, बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म और जैन धर्म में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती है। वैदिक व जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बताया गया है। जैन धर्म की भांति आरंभ में बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, परंतु बाद में बौद्ध धर्म में भी मूर्ति पूजा शुरू हो गई थी। दोस्तों, बुद्ध ने पुरातनवादी दृष्टिकोण का खंडन किया, जो नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के स्थायित्व और नए विचारों के उदय में
अवरोध उत्पन्न कर रहा था। बुद्ध ने जातिगत वर्ण व्यवस्था व कर्म कांडों का खंडन किया था। जैन धर्म की भांति बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं अष्टांगिक मार्ग के ऊपर। बुद्ध के अनुसार इच्छाएं मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण है और इन दुखों से मुक्ति पाने और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। और अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार से है। सबसे पहले सम्यक दर्शन यानी कि 4 सत्य पर विश्वास। इसके बाद सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प। इसके बाद सम्यक वाक यानी कि झूठ न बोलना तथा वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचाना। इसके बाद सम्यक कर्म यानी कि किसी को अपने कर्म से पीड़ा न पहुंचाना। इसके बाद सम्यक जीविका, जीविकोपार्जन से किसी अन्य को किसी प्रकार की हानि न हो। इसके बाद सम्यक प्रयास यानी कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहना। और इसके बाद सम्यक स्मृति, ज्ञान को समझाने के लिए बुद्धि का उपयोग। और इसके बाद है सम्यक समाधि, जिसका अर्थ है निर्वाण प्राप्त करना। और आइए अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के विकास के ऊपर। दोस्तों, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के बाद इसे कई शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का विस्तार भारत के अतिरिक्त दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया तथा सुदूर पूर्व के देशों में संभव हो सका। बौद्ध धर्म के विस्तार में सम्राट अशोक की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसके बाद अलग अलग समय काल में 4 प्रमुख बौद्ध संगतियों का आयोजन भी किया गया है। और जो 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया है वो इस प्रकार से हैं। और आइए 1 बाय 1 चर्चा कर लेते हैं। जो 4 प्रमुख बौद्ध संगतियाँ हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम बौद्ध संगति। दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में आयोजित की गई थी और इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के कार्यकाल में किया गया था। और इस संगति में विनय और धर्म का संग्रह किया गया और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन भी किया गया था। और साथ ही उन्हें शुद्ध व विनय नामक 2 पिटकों में भी वर्गीकृत किया गया है। यह थी प्रथम बौद्ध संगति। और अब बात कर लेते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली के शुभुकामी की अध्यक्षता में किया गया था। उस समय कालाशोक मगध का शासक था। और इस संगति में बौद्ध धर्म के विभाजन महासंगिक और स्थिविवाद में हो गया। यह थी दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति। और अब बात कर लेते हैं तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में। तो आइए जो तृतीय बौद्ध संगति है बात करते हैं। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के कार्यकाल में 247 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और इसमें अधिदम पिटक को जोड़ा गया तथा कथा वस्तु का संकलन किया गया। इस संगति में स्थाविरवाद संप्रदाय का प्रभुत्व था और मोगलीपुत्स्य इस संगति का अध्यक्ष था। यह थी तृतीय बौद्ध संगति। और अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति यानी कि चौथी बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में 102 ईसा पूर्व में आयोजित हुई और इस संगति का अध्यक्ष वासुमित्र था, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष था। दोस्तों, यह संगीत सम्राट कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति। और इस संगीत में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बट गया। इस दौरान संस्कृत भाषा का उपयोग
वृहत स्तर पर किया गया और इस दौरान विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना भी की गई। यह अंतिम बौद्ध संगति थी। यह थी 4 बौद्ध संगतियाँ। और अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है थेरवाद या हीनयान। दोस्तों, हीनयान अथवा थेरवाद संप्रदाय में वे लोग शामिल हैं जो प्रमुखतः रूढ़िवाद विचारधारा से संबंधित हैं। वे बुद्ध की शिक्षाओं को ज्यों का त्यों पालन करने में विश्वास रखते हैं। वे बुद्ध की शिक्षा परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे और इस संप्रदाय के अनुसार बुद्ध महापुरुष अवश्य है परंतु वे देवता नहीं हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध की पूजा नहीं करते थे और इस मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। यह शौतांत्रिक तंत्र मंत्र से संबंधित था और इस संप्रदाय में साधना अत्यधिक कठोर थी। दोस्तों, हीनयान संप्रदाय में भिक्षु जीवन जीने पर बल दिया जाता है। धर्मत्रात, घोषक, वसुमित्र, बुद्धदेव इत्यादि इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे और हीनयान संप्रदाय में बुद्ध के जीवन से 4 पशु जुड़े हुए हैं और बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी को माना जाता है। यौवन का प्रतीक सांड और ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा और समृद्धि का प्रतीक शेर को माना जाता है। और आगे हीनयान भी 2 संप्रदायों वैवशाख और शौत्रांतिक में बट गया। दोस्तों, हीनयान के अन्य प्रमुख संप्रदाय निम्नलिखित है: स्थाविरवादी, सर्वास्तिवादी और शमित्या। तो यह था हीनयान संप्रदाय। और अब बात कर लेते हैं महायान संप्रदाय। दोस्तों, महायान संप्रदाय के मतानुसार निर्वाण के लिए व्यक्ति को किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है और प्रेरणा और सहायता के लिए बोधिसत्व को माना जाता है। बोधिसत्व को निर्वाण प्राप्त होते हैं। महायान बौद्ध मत के 2 अन्य संप्रदाय हैं। पहला शून्यवाद या माध्यमिका एवं दूसरा जो है विज्ञानवाद या योगाचार। तो आइए दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शून्यवाद। दोस्तों, इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। उनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है और शून्यवाद से तात्पर्य विचार शून्यता व अस्तित्व शून्यता से है और इसके अंतर्गत चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव और शांति रक्षित इस मत के प्रमुख विद्वान थे और बुद्ध पालित और भाव विवेक 5वीं सदी में शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाषाकार थे। यह था शून्यवाद। और अब बात करते हैं विज्ञानवाद के ऊपर। दोस्तों, विज्ञानवाद मत का विकास 3री सदी में त्रैयनाथ द्वारा किया गया था। यह मत केवल विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता को स्वीकार करता है। इसमें योगाभ्यास और आचरण पर विशेष बल दिया गया है। ऐशंग द्वारा लिखा गया सूत्रालंकार इस धर्म को संबंधित प्राचीन ग्रंथ है और इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लंकावतार सूत्र है। तो दोस्तों, ये थे महायान संप्रदाय के 2 अन्य संप्रदाय। और अब बात कर लेते हैं बोधिसत्व के ऊपर। दोस्तों, 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व का लक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्त होना है और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व मानव द्वारा जीवन में प्राप्त करने योग्य 4 उत्कृष्ट अवस्थाओं में से एक है। और इसके बाद महायान में अनेक बोधिसत्व की परिकल्पना की गई है। बोधिसत्व ज्ञान मार्ग पर चलने वाले लोगों की सहायता करते हैं और सबसे प्रतिष्ठित बोधिसत्व को देवता समान माना जाता है और वे इस प्रकार हैं: अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, वज्रपाणी,
आकाश गर्भ, सामंतभद्र, वैश्यराज और मैत्रेय। दोस्तों देवती तारा जो प्रज्ञा की अवतार है, कुछ मूर्तियों में बोधिसत्व के साथ दिखाई गई है और इसे प्रज्ञा पारमिता भी कहा जाता है। और महायान के अनुयायी प्रज्ञा पारमिता, मंजूश्री और अवलोकितेश्वर की उपासना भी किया करते थे। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो और इस वीडियो में हमने बात की है गौतम बुद्ध की जीवनी और उसके साथ जो बौद्ध धर्म है इसके ऊपर भी हमने चर्चा की है। और इसी प्रकार से रोज़ हम एक नए वीडियो के साथ जो अपना सब्जेक्ट है उसको हम डे बाय डे कवर करते रहेंगे। तो आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।